आज हम लेने वाले हैं आर इन्वायरमेंट की क्लास में फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में हम पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या हो रहा है, ओजोन लेयर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसका ओजोन लेयर क्या है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ये सब। तो स्टार्ट करते हैं फूड चेन से कि फूड चेन क्या होती है। अब फूड चेन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे पर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, यानी कि लाइक प्लांट्स है, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रास ओपर या इंसेक्ट्स या काउ एनिमल जो भी हो गए, जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इनको बोला हमने कंज्यूमर, प्लांट्स को बोल दिया प्रोड्यूसर। अब इन पर जो डिपेंड कर रहे हैं उनको बोल दिया हमने सेकेंडरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन आ गया? हर्बीवोर। हर्बीवोर जो किस पे डिपेंड कर रहे थे? प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? ये जो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, क्योंकि ये तो डिपेंड है प्लांट्स पे और ये किस पे डिपेंड है? इन पे। तो ये इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए? प्लांट्स पे। तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे फ्रॉग हो गया। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फूड चेन बना रहे हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल है यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी ये चेन, ये वापस से बैक नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि प्लांट्स जो है एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल्स ही तो प्लांट्स को खाएंगे। उसके बाद स्नैक की बात करते हैं तो इसको टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रॉग को ईट करेगा। क्वार्टरनरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ऑल हो गया, वल्चर्स हो गए, या जो भी हाई ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स हो गए। तो ये सब क्या क्रिएट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट में एक फूड चेन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। नेक्स्ट है कि फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लांट हो गए, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया ये प्राइमरी कंज्यूमर। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म पे जो है ये डिपेंड कर रहा है, तो एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं। ये सिंपल फूड चेन होगी। लाइक ग्रास को खाता है डियर, डियर को खा रहा है लोयन। In a food chain, various steps where transfer of energy takes place is called trophic level. अब जब ये एक दूसरे को खा रहे हैं, यानी कि ये एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि जब प्लांट्स को ये खाएंगे, प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा था? यहाँ सन है, सन से ये लाइट ले रहा है और लाइट लेकर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब ये फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जो एनर्जी इसके पास है, इसकी 10% ये आगे ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि जो 90% एनर्जी है इसमें से कुछ तो ये इसकी लाइफ प्रोसेस के लिए इसने यूज कर ली, लाइक फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो ये इसने अपनी एक्टिविटीज के लिए 90% यूज कर ली और कुछ जो है ट्रांसफर में लॉस हो गई। तो यहाँ तक जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पहुंचती है वो होती है ओनली 10% एनर्जी। लाइक अगर सन से इसको मिल रही है, या ये जो इसका सन से इसको मिल रही है बहुत सारी एनर्जी, और उसका ये जो कंज्यूम करेगा प्लांट वो ओनली 1% कंज्यूम करता है। लेकिन लाइक यहाँ पे आई 10,000 जूल एनर्जी, तो आगे जो ट्रांसफर होगी यानी कि नेक्स्ट लेवल पे, तो वो कितनी होगी? 1000। क्योंकि 10,000 का 10% कितना हुआ? 1000। अगर यहाँ पे बात करें कि इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी पहुंचेगी, तो यहाँ होगी 100 जूल, क्योंकि इसका 10% कितना हो गया? 100 जूल, क्योंकि बाकी जो है उसने खुद की एक्टिविटीज में भी यूटिलाइज कर ली। तो इस तरीके से इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लाइक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, या जो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर तक, हर्बीवोर से कार्निवोर तक। तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ये एक लेवल हो गया, यानी कि ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा तो होगा नहीं कि जो प्लांट है वो एनिमल को खाएंगे, तो ये जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। लाइक इस पिरामिड में भी देखें तो जैसे ये सन से इसको एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को,
अगर यहाँ पे 30,000 जूल एनर्जी मिल रही है इसको, प्रोड्यूसर्स को यानी कि प्लांट्स को, ये इतनी जो एनर्जी ये फॉर्म कर रहा है, तो जो और जो इतनी एनर्जी आ रही थी इसमें से इतनी तो जो है लॉस्ट हो गई, जब ट्रांसफर हुआ इतनी इसने ले ली। अब जब ये नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर रहा है तो जो 27,000 जूल है ये एनर्जी तो लॉस्ट हो गई और बाकी इसने यूटिलाइज कर ली। उसके बाद जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई वो हुई 3,000, यानी कि ओनली 10% जो एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को कर रहा है तो यहाँ पे भी 27,000 का ओनली 10% ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 2700 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। 2700 का 10% जो है इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, अगर इस पिरामिड को देखें तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल और ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स ने यहाँ से कैप्चर किया ओनली 1%, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, और इसको कन्वर्ट किया फूड एनर्जी में। अब 10% लो के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है ओनली 10% एनर्जी हो रही है। तो 10% लो यही कहता है कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगी वो 10% एनर्जी होगी। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। The remaining 90% energy is used in life processes like digestion, growth, reproduction, etc. by present trophic level, यानी कि present trophic level ये हो गया। अब इसमें जो यूटिलाइज हुई उसके बाद जो आगे ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी है ओनली 10%, बाकी 90% जो है इसी लेवल पे यूटिलाइज हो गई और कुछ लॉस्ट हो गई एज अ हीट। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन्स कंटेन्स 3-4 ट्रॉफिक लेवल। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी जो फूड चेन थी वो 5 ट्रॉफिक लेवल की देखी थी। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज इन एनर्जी। अब जब नेक्स्ट मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा तो यानी कि एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, जो कि जिसने भी टॉप जो ट्रॉफिक लेवल है वो कंज्यूम कर रखा है, यानी कि जिसकी भी पोजीशन जो है टॉप ट्रॉफिक लेवल पर है। यहाँ पे देखो ये ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बायोमास में डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे जब एनर्जी ही कम है, तो एनर्जी कम है तो यानी कि वहां पे सर्वाइवल के चांसेस भी कम होंगे। अब सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे यानी कि कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए सर्वाइवल के चांसेस कम है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन होगा एक ही ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे जो है बायोमास भी कम हो जाता है। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर कि एक ट्रॉफिक लेवल से इतनी ट्रांसफर हो रही है और उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इतनी ट्रांसफर हो रही है, और टॉप जो है ट्रॉफिक लेवल वहां पे सबसे कम एनर्जी है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल्स की जो अमाउंट है, केमिकल्स का अमाउंट बढ़ जाए। अब केमिकल्स का अमाउंट कैसे बढ़ेगा, अगर हम बात करें क्रॉप फील्ड्स की तो वहाँ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो छिड़के जाते हैं, और यही क्या करते हैं कि ये केमिकल्स जो है वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं। कहाँ पे, जो हमारे वाटर सिस्टम्स है, यानी कि जो लेक्स हो गई, कैनाल्स हो गई, तो उनके साथ क्या करता है कि फ्लो हो जाते हैं। अब ये जब फ्लो हो जाते हैं तो जो वाटर है, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जू प्लैंक्टन्स हो गए। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो वाटर का सरफेस एरिया है उस पर फ्लो करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो फ्लो कर रहे हैं या उसके सरफेस एरिया पे रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो अब ये जू प्लैंक्टन्स जब इस वाटर में रह रहे हैं तो वाटर की ही चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि एज अ फूड ले रहे हैं। अब जब ये फूड लेंगे तो इनकी बॉडी में वो जो केमिकल है वो बढ़ जाएगा। अब इनको भी जो है इनका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है, यानी कि स्मॉल फिशेस, ये इनको जब फीड करेगी, यानी कि जब ये स्मॉल फिशेस जो हैं जो प्लैंक्टन को खाएगी, तो क्या होगा, इनकी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ेगा जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अब जैसे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं, जैसे डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी है। तो अब ये क्या है, एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। तो जो बॉडी में कंसंट्रेशन है
पार्ट्स पर मिलियन बढ़ती जा रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो इसी को हमने बोला बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो केमिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स get accumulated in the human bodies as human occupy the top level in any food chain। अब ह्यूमंस क्या है, ये टॉप लेवल कंज्यूम करते हैं किसी भी ट्रॉफिक इकोसिस्टम में देखें तो जो टॉप पर होंगे वो होंगे ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, यानी कि ऑमनिवोर होते हैं। तो ये जो है टॉप ट्रॉफिक लेवल कंज्यूम करेंगे, तो यानी कि ये इन सब को खाते हैं, तो इन सब में से किसी भी चीज को खा सकते हैं। तो इनकी बॉडी में जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब जब सबसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डिजीजेस होंगी। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। अब हम पढ़ रहे हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होगी कि जो हमने अभी जब फूड चेन पढ़ी थी तो उसमें बोला था कि एक सीक्वेंस है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड कर रहा है। तो अब ये क्या है कि हमने बोला था कि वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो हो गई सिंगल फूड चेन। लेकिन अगर फूड वेब की बात करें तो अब सिंगल फूड चेन मिलकर जो बना रही है, यानी कि अब इसमें क्या है कि क्या होगा कि जब फूड चेन की बात करते हैं तो जो उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसके लिए लिमिटेड चीज जो है एक्सेस में प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर हम फूड वेब की बात करते हैं तो यहाँ एक ही चीज के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। यहाँ ग्रासेस है, अब ग्रासेस को खा रहा है, रेबिट भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, तो ग्रास ऊपर भी खा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से। तो सर्वाइवल के चांसेस जो है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो वैसे वैसे सर्वाइवल के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। और कौन सी स्पीशीज रह जाती है जो उसमें एग्जिस्ट कर जाती है। दो फाइट्स में फाइट हो रही है किसी भी दो टीम की, और जो जीत गया तो वो ओनली रह जाता है और दूसरी स्पीशीज उस एरिया से खत्म हो जाती है या वहां से माइग्रेट कर जाती है। तो इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या आएगा कि चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वेस्ट भी बढ़ता है, गार्बेज भी बढ़ता है। अब जब ये सब बढ़ेगा या केमिकल्स बढ़ेंगे या पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, अब ये सब बढ़ेंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में जो है चेंजेस आएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सिस्टम है वो खराब होगा। अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो गई स्पीशीज, तो यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए ये क्या है, ऑल प्रेडेटर हो गया और ये क्या हो गया, प्रे। तो अगर ऑल की क्वांटिटी कम हो जाती है तो यानी कि इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर एक भी चीज स्पीशीज जो है वो मिसिंग हो जाती है तो क्या होता है कि जो दूसरी स्पीशीज है उसकी ग्रोथ जो है एक्सेस में हो जाती है, यानी कि जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं कि अब ओजोन लेयर क्या होती है। तो अब पढ़ने वाले हैं हम ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants, etc. तो ओजोन लेयर क्या है कि अर्थ की जो लेयर्स होती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर होगी, तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि ये अर्थ है, अर्थ के जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में एक ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है ये है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या कर रही है कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं, यानी कि ये सन है, सन के जो रेडिएशंस आ रहे हैं यानी कि यूवी रेडिएशंस, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से कि जो यूवी रेडिएशंस आते हैं ये उसको एब्जर्व कर लेती है। अब एब्जर्व करती है यानी कि क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर कैसे, मतलब अगर हम बोलें कि ओजोन मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, तो
तो ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है कि हमें पता है कि जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 की फॉर्म में, यानी कि डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब हम बात करते हैं कि यूवी रेडिएशन आते हैं, यानी कि कुछ लाइट तो पहुंचेगी अर्थ तक। अब जब इन्वायरमेंट में लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो ओ ओ बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे जब यूवी रेडिएशन आते हैं तो ये इस बॉन्ड को जो है ब्रेक कर देते हैं। अब जब ये ब्रेक कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, एटॉमिक फॉर्म में। अब जब ये एटॉमिक फॉर्म में आई तो क्या हुआ कि इस एटॉमिक फॉर्म ने वापस से इट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, O3 बना दिया। तो अब क्या हुआ कि ये एब्जॉर्ब कर रही है हार्मफुल रेडिएशंस को और ये हेल्थ हजार्ड से प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया प्लांट्स के। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एक तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये एक तरीके से पॉइजन है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, अभी मैंने बताया कि किस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो सन की रेज आ रही है ये डायटोमिक फॉर्म पे रिएक्ट कर रही है और इसको एटॉमिक फॉर्म में यानी कि ये O मॉलिक्यूल में और O मॉलिक्यूल में यानी कि एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। ये होती है डायटोमिक फॉर्म, जहां दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और बॉन्डेड है यानी कि डबली बॉन्डेड है। तो ये इसको कन्वर्ट करती है डायटोमिक फॉर्म में, मतलब डायटोमिक फॉर्म को कन्वर्ट करती है सिंगल एटॉमिक फॉर्म में। अब सिंगल एटॉमिक फॉर्म में आके क्या किया, ये सिंगल एटम ने किसके साथ रिएक्ट किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 मॉलिक्यूल के साथ, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इस O के साथ ये डायटोमिक फॉर्म वापस से मिली और क्या किया, इसने O3 बना दिया। तो इस तरीके से जो है ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन, यानी कि ये O2 मॉलिक्यूल था, यूवी रेडिएशंस आए, ये डायटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये डायटोमिक है। दिस ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि O2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो डायटोमिक फॉर्म है वो कंबाइन होगी एंड मॉलिक्यूल फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल। तो इसने ये बना लिया ओजोन मॉलिक्यूल यानी कि O3 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब इसका डिप्लीशन कैसे हुआ कि जब CFC या जो भी यहाँ पे अर्थ से निकलने वाली गैसेस है, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो इसमें भी कूलिंग एजेंट होता है, तो उसमें भी गैसेस रिलीज होती है। एसीज की बात हो गई, एसी में जो है गैसेस रिलीज होती है, एरोसोल्स हो गए, स्प्रेज हो गए, एक्सटिंग्विशर हो गए। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीट कैसे करेंगे, अब क्या होता है कि डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985। 1985 में अंटार्कटिका में फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था ओजोन डिप्लीशन, जिसको ओजोन होल के नाम से जाना गया बाद में। दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFC which are used in refrigerators, ACs, fire extinguisher, aerosol sprays, etc. नेक्स्ट है कि जो यूनेप है यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसने क्या किया कि अब जब डिप्लीशन हो रहा था, जब ऑब्जर्व हो गई चीज की डिप्लीशन हो रहा है, तो इसने एक लॉ निकाला या फिर इसको बोल सकते हैं कि इसने एक रूल निकाला कि कियोटो प्रोटोकॉल, जिससे बोला कि इसने क्या किया, सक्सीडेड इन द फॉरिंग एन आर्ग्यूमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन एट 1966 कि CFC प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। सभी कंट्रीज में जो है ये नियम लागू हुआ। उसके बाद है कि ये कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब जब CFC की वजह से ये डिप्लीट कैसे हो रही लेयर, हम ये चीज देखेंगे। क्या हो रहा है कि जब जो CFC है, जब इसका एमिशन हो रहा था इंडस्ट्रीज से, तो क्या हुआ कि इसने इसके एमिशन जो है ये ओजोन लेयर तक पहुंचा। ये ओजोन लेयर है। अब जब ये यहाँ तक पहुंचा, जब CFC गैस यहाँ तक पहुंची ओजोन लेयर तक, तो इसने क्या किया कि जो यूवी रेज है, तो इसने यूवी रेज ने CFC पर रिएक्ट किया एज अ कैटलिस्ट या हीट। बोले कि CFC को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट।
हीट जब इसको मिली, यानी कि यूवी रेडिएशंस जब इसको मिले, यूवी रेज मिली, तो उसने क्या किया, CFC मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। अब जब CFC मॉलिक्यूल टूटा तो इसने क्या किया कि जो क्लोराइन आयंस है वो रिलीज किए। अब जब ये क्लोराइड आयंस रिलीज हुए तो क्या हुआ, जो ये एक्टिव क्लोरीन था इसने रिएक्ट किया किसके साथ, जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसके साथ। ओजोन मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट कैसे किया कि जो ओजोन मॉलिक्यूल था, यानी कि ये था, इसको ब्रेक किया पहले तो एज अ कैटलिस्ट, इसके साथ बॉन्ड हुआ और इसने फॉर्म किया ClO प्लस O2। तो इसने इस तरीके से इसको तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स में, यानी कि एक फॉर्म किया इसने ClO और एक इसने किया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म। अब बाद में क्या हुआ कि एक्टिव स्टेप थर्ड क्या है इसकी, कि एक्टिव क्लोरीन एटम ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ओजोन मॉलिक्यूल को तो पहले तोड़ दिया और उसके बाद इससे बाइंड हो गया, कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इसी ने क्या किया, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। मोर वायलेट अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ। अब जितनी ज्यादा जो है यूवी रेज अर्थ तक पहुंचेगी, अगर इसका डिप्लीशन हो जाएगा तो ज्यादा रेज जो है वो अर्थ तक पहुंचेगी। अब जब ज्यादा रेज अर्थ तक पहुंचेगी तो क्या होगा कि ये यूवी रेडिएशंस जो है ह्यूमन डिजीजेस कोज करने लगेंगे और ये थ्रेट कोज करेंगे। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने पढ़ा कि ओजोन डिप्लीशन किस तरीके से हो रहा है और ओजोन डिप्लीशन के इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर क्या है, ये सब हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। सो हम आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।